साथियों नमस्कार, मैं महादेव बोल रहा हूँ। हमारा आज का विषय है, हम लोग पिछली कोई वीडियो में कमेंट सेक्शन में देखा हो तो हर वीडियो हम लोग किसी किसी विषय मुद्दे पर किसी विषय पर चर्चा किए हो तो इसमें एक ही विद इन सेकेंड में पूरा वीडियो नहीं देखता, उनको थोड़ा दिमाग खराब के बाद में कमेंट करना ये नहीं चाहता, इमीडिएट लिखता है परमानेंट 8 आवर और कुछ लोग लिखता है लंबे लंबे कमेंट करता है, छोटा इसका पढ़ के इसे सभी का जवाब देने का भी मुश्किल होता है। मैं आज आप लोग का ये बोलना चाहता हूँ, परमानेंट और 8 आवर का आज का दिन में कितना प्रस्तुत में 1 दिन का धरना हो और 2 दिन का हड़ताल का दिया हो तो इसमें चल के परमानेंट करो बोल तो होता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए देश भर से माहौल में चेंज करना पड़ेगा। संगठनात्मक को लोगों में कुछ इश्यूज पर अचानक को गुस्सा आता है। आज देश भर में पिछली 1 महीने से ज्यादा खास कर टारगेट का विषय पर डिपार्टमेंट और जीडीएस एम्प्लॉयज में नाराजगी है, इसका सामने रखना है। इसके लिए हम लोगों कुछ एजिटेशन प्रोग्राम किया है। आज का दिन में 8 घंटा काम क्यों नहीं होगा, आपका एक बिंदु पर हम लोग स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। आज हम लोग 4 घंटा का अपॉइंटमेंट दे रहा है। अभी कल तक को मेरे ख्याल से पूरा एक साइकिल पाई का रिक्रूटमेंट में 40,800 पोस्ट का रिक्रूटमेंट हो रहा है। कितना घंटा का अपॉइंटमेंट दिया है? सिर्फ 4 घंटा का अपॉइंटमेंट दिया है। हम लोग यूनियन ने पिछली वीडियो में भी बोला था, हम लोग का 8 घंटा तक को 5 घंटे से ज्यादा काम दे दो, मुझे 7 घंटा का दे दो। तलवार कंपनी ने बोलती, इस तरह हम लोग लिख रहा है, डिमांड कर रहा है। परंतु कब तक इंडेफिनिट स्ट्राइक नहीं होगा, इंडेफिनिट स्ट्राइक का माहौल नहीं बनाएगा, ये तक को 8 घंटा का समय नहीं होगा। केवल में यूनियनों में रिकॉग्निशन हो, कुछ हमारा एक मेजर पोर्शन बड़ा यूनियन है। हम में थोड़ा कल सुबह आके मैं इंडेफिनिट स्ट्राइक किया हो तो मुझे भी हमारा यूनियन छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारा भी मेरा ऊपर भी हमारा एक मैनेजिंग बॉडी होता है, हमारा ऑल इंडिया यूनियन होता है। इसमें सारे सर्कल सेक्रेटरी होता है, ऑल इंडिया 15 पदाधिकारी होता है। इसमें हम लोग चर्चा करके उन मुद्दों को करने के लिए ये डायरेक्शन करता है। इतना पॉलिसी एंड रिजर्वेशन बना के हमारा अगली परसों का दिन में एक ये वर्चुअल मीटिंग किया हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस पर, और अगली अप्रैल में हम लोग जम्मू कश्मीर उधमपुर में हो सकता है हमारा अगली CWC होगा। इस पर हम लोगों को परमानेंट करने के लिए हम लोगों इस मुद्दे कैसे जाना, इस सोच के हमारे यूनियन इस पर निर्णय लेगा। इस पर इसका मुताबिक हम लोग भी JC आज के अलावा और थोड़ा बड़ा सारे यूनियन को उनको लेने के लिए हमारा तरीके कल सुबह में चाहे वो तो 1 महीने के अंदर इंडेफिनिट स्ट्राइक का हम लोग माहौल बना सकता। परंतु बाकी यूनियन कभी जीडीएस एम्प्लॉयज है ना, ये लोग कोई वीडियो नहीं देख रहा है, कोई व्हाट्सअप नहीं देख रहा, चुपचाप काम करके चल रहा है। इसका भी हम लोगों को ध्यान रखना होता है ना साथियों, सभी का जागरूक करना पड़ेगा। कब तक ईडी एम्प्लॉयज में अवेयरनेस नहीं आएगा, हम लोगों कलेक्टिव एक बार्गेनिंग होता है 8 घंटा, अगली इसमें लंबा लड़ाई है। 1 दिन का आप सोच रहा है कल सुबह में दे दिया, 10-15 दिन का हड़ताल हो गया, 20वें दिन में हम लोग का परमानेंट ऑर्डर कभी भी नहीं होगा। आज इंडियन एयरलाइंस का क्या हुआ, रेलवे डिपार्टमेंट का क्या हुआ, आज पब्लिक सेक्टर का क्या हुआ, इसका सारे देखते। हाँ, हमारा में आज प्रशासन भी जनता का भी हमारा बदली अल्टरनेटिव कोई नहीं है। आज हम लोग का चाहिए नहीं चाहिए, हम लोग छत्तीसगढ़ इत्यादि नया ब्रांच ऑफिस हो रहा है, छोटा छोटा गांव के अंदर भी पोस्ट ऑफिस को खोल रहा है, इसमें कोई काम नहीं मिल रहा है। उनको टारगेट किया हो तो कैसे BPM होगा, इस तरह समस्या है। इसलिए मेरा बोलना है, ये सिविल सर्वेंट का आएगा मुद्दा यूनियन के लिए, हमारे लिए। हम लोग पहले सरकार के सामने इस मुद्दा का जनप्रिय किया, मैं ही किया हूँ। इसके खिलाफत हम लोग 14 दिन का 16 दिन का हड़ताल में भी हम लोग इस मुद्दा रखा है। ये इसका हमारा यूनियन का बहुत बड़ा रोल है, आगे भी इसका लेके आगे जाएगा। पहले 1 घंटा का BPM होता था, आज हम लोग 5 घंटा तक लेके आया है। इस तरह होता है, इस पर हर दिन इसका परमानेंट करो, हर वीडियो पर को लिखने का जरूरत नहीं है। इसका समय आएगा, इस पर हम लोग यूनियन टेकअप करेगा, आगे बढ़ेगा। दूसरी, आप लेटर नहीं लिखता,
हम लोग पोस्टल डिपार्टमेंट है ना। आज भी आप लोग को व्हाट्सएप देख के, सोशल मीडिया में यूट्यूब देख के डिपार्टमेंट चलाता है क्या? आज भी पैलों में काम होता है। आज भी ई पैल पुटअप किए हो तो इसका 4 कॉपी करा के 4 पैल बना के रखता है। दूसरे मिनिस्टर को तो एक पैल भेजेगा, इसका कॉपी डिपार्टमेंट के अंदर रखेगा, पेपर्स के ऊपर होता है। हम लोग को क्या लेटर लिखता है इसके ऊपर नोट्स बनता है। आपको ये लेटर लिखने का जरूरत नहीं है, ये लेटर लिखता है क्या? कैसे इतना लेटर कैसे लिख सकता? देखो हमारे पीछे बहुत है, हमारे पास हजारों लेटर लिखता है, एक साल में हजारों लेटर लिखता है, 50 ऑर्डर्स आता है। ये इस तरह हम लोग का ये मत, आप नहीं लिखा हो तो हम लोग लेटर लिखने के लिए हमारा इंटीग्रिटी पर आप लोगों प्रश्न उठा नहीं सकता। बहुत जीडीएस नया लोगों नैरो माइंड से देखता है, नैरो माइंड से एक क्लेम करता है, इससे नहीं। आप संगठनात्मक हमारा डिविजनल सेक्रेटरी से उनके पास लेटर लिख के आप लोगों कोशिश करिए। मैं कमेंट सेक्शन में कोई सुझाव देने के लिए जरूरत नहीं, तो एक पैरा 4 लाइन पैरा लिखने कभी कोई पढ़ नहीं सकता, इसका हम लोग फॉरवर्ड नहीं कर सकता। मेरा रिक्वेस्ट है आप खुद अच्छा पॉइंट्स पर, मुझे पहले कोई ने एक आदमी लिखा था रूल 37 का संबंध में, जीडीएस कभी इस तरह 4 टाइम रिक्वेस्ट ट्रांसफर होना चाहिए करके अच्छा तरह पेपर में लिख के भेजा था। आप ईमेल भी भेज सकता लेटर लिख के, परंतु ईमेल में मैं 10 दिन से देख रहा हूं एक वर्ड गुजरात में एमटीएस का रिजल्ट नहीं आया। गुजरात एमटीएस रिजल्ट करके मेरे पास 50 आओ तो मैं क्या करूं? ये इस तरह मेल में भी नहीं, आप एक बाई पोस्ट बाई रजिस्टर्ड लेटर हो, स्पीड पोस्ट हो, नहीं हो तो ऑर्डिनरी पोस्ट हो। हम लोग पोस्टल डिपार्टमेंट है, आप ये पोस्ट ऑफिस में काम करता है। डिटेल एक पेज पर लेटर लिख के, 1 पेज हो, 2 पेज हो, 3 पेज हो, इस पर एक क्लियर किए हो तो कंस्ट्रक्टिव हम लोग इसका आगे बढ़ा देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अननेसेसरी कमेंट करके परमानेंट लिख के जाने से और एमटीएस और डीपीसी लिखने से भी ये समस्या समाधान नहीं होता। ठीक है, हम लोग समझ में आता है, इसके ऊपर कार्रवाई करता है। भाई पोनो आता है, पोनो का हमारा डिविजनल सेक्रेटरी, सर्कल सेक्रेटरी हम लोग हमारे यूनियन के द्वारा कन्वे करने चीजेस को भी हम लोग कर रहा है साथियों। इसलिए मैं बोलना है आप कृपा करके कमेंट सेक्शन में अननेसेसरी कमेंट करना छोड़ दो। आप यदि प्रस्ताव हो तो आप लिखित रूप से हमारे पास लिखित में लिख के भेजो तो देखेगा, क्योंकि सोशल मीडिया में मेरे पास 1000 ग्रुप है, 1000 ग्रुप में भी देख के इसका प्रिंट आउट निकालने ये नहीं होता, क्योंकि हम लोग को लिमिटेड बहुत तरह का छुट्टी होता है, छुट्टी का दिन 7-8 बजे तक हम लोग वो यूनियन का काम करता रहता है। इसलिए आप लोग लिखित में भाई पोस्ट आता, पोस्टमैन आके लेटर्स देगा, रजिस्टर्ड आता है, हमारा हर दिन लेटर्स आता है। इसलिए हम लोग पत्रिका आता है, पत्रिका में छापता है, रूरल पोस्टल एम्प्लॉयज ब्लैंक्स पेट है, आप गूगल में सर्च कर सकता। इस तरह हर इशू पर हम लोगों कार्रवाई करने का मदद होगा। इसलिए आप लोग लेटर लिख के इस पर करो, थोड़ा समय से आप लोग भी समझने की कोशिश करो। ये यूट्यूब कोई डिपार्टमेंट से बाहर का आदमी यार नहीं, वो तो नया कोई जन जीडीएस पॉपुलरिटी के लिए एक वीडियो बनाने ये नहीं डाल रहा। हम लोग यूनियन की तरफ से लोगों का अवेयरनेस करने के लिए कर रहा है। इसलिए हम लोग आप लोग कृपा करके लिखित में एक लेटर लिख के कमेंट का आप लेटर कोई होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए, इस तरह लिखो हो तो बहुत ही मदद होगा। यही मैं साथियों, मैं हमारा यूनियन की तरफ से रूरल पोस्टल एम्प्लॉयज करके एक हर महीने मैगजीन आता है, आप देखा होगा। हम लोग पिछली 23 वर्ष से हम लोग पत्रिका छाप रहा है, इसमें सारे मुद्दे पर हम लोग लेटर लिखता है, न्यूज ऑफ मंथ सारे न्यूज कवर होते हैं। कृपा करके आप सदस्य बने और हम लोग यूट्यूब बनता है, इसका भी सब्सक्राइब करिए। और हम लोग रूरल पोस्टल एम्प्लॉयज ब्लैंक स्पॉट ब्लॉग इन करके वेबसाइट है, इसका भी आप देख सकता। 15 साल का सारे गवर्नमेंट ऑर्डर सदर में है, हम लोग क्या लेटर लिखा है, क्या क्या डेवलपमेंट है, इसका होता है। थोड़ा आप लोग भी सर्च करना, पढ़ना, लिखने में देखिए। आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करके लगातार इश्यूज पर पढ़ने का, समझने का कोशिश करने का कष्ट करें। हम यूट्यूब को भी आप लोग सब्सक्राइब बनाने के लिए
करिए, इसलिए आप लोग का नोटिफिकेशन होता है। हर विषय पर हम लोग इसलिए कर रहा, अगली पे कमीशन किसी का भी आने वाला समय में डिजिटल हम लोगों और यूट्यूब में कौन सी मुद्दा, हर मुद्दा पर हम लोग बात करने का कोशिश कर रहा है, इसलिए इसका आप सब सदस्य बना के सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद, थैंक यू।